हरे कृष्ण। भक्तजनों, हमारे अंतःकरण में वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता जी और श्री रामचरितमानस जी की जिन शिक्षाओं को पारंपरिक रूप से हमें आत्मसात करना चाहिए था, उन्हीं शिक्षाओं को हम भौतिकता की दौड़ में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंचकर भी आध्यात्मिक चेतना और सद्गुणों के अभाव में हम सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में अंतःकरण को शुद्धि प्रदान करने वाली परम पावनी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी के व्रत और महात्म्य तथा कथा का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ किया जाता है और उसमें दिए गए उपदेशों को जीवन में धारण किया जाता है। इस पर्व को अधिकतर स्थानों में गीता जयंती के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन जब अर्जुन अपने सांसारिक बंधनों के कारण युद्ध के मैदान में विचलित हो जाते हैं, तो परम तत्व भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें श्रीमद् भागवत गीता जी के रूप में उपदेश देकर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस दिन विधि विधान से किए गए कर्म कांड से भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम अपनी भक्ति और प्रेम समर्पित करते हैं। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर मोक्षदा एकादशी की पावन कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मनंदन, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में वैकानक नाम के एक राजा गोकुल नाम के राज्य पर राज्य किया करते थे। वह एक धर्मात्मा और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। राजा के राज्य में ब्राह्मण वेद पाठी और ज्ञानी थे। समस्त प्रजा सुख पूर्वक भगवान की भक्ति में और अपने कर्म में अपना समय व्यतीत करती थी। एक बार की बात है, राजा को एक भयभीत करने वाला स्वप्न आया, जिसमें राजा ने देखा कि उनके पूर्वज नरक की यातना भोग रहे हैं। अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा के पूर्वज उनसे नरक से मुक्त करने की याचना भी कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर राजा का मन बहुत व्याकुल हुआ। राजा ने अपना स्वप्न एक विद्वान धर्मज्ञ ब्राह्मण को बताया और इस स्वप्न का तात्पर्य पूछा। तब विद्वान ब्राह्मण ने राजा को पर्वत नाम के ऋषि जी के आश्रम में जाने का सुझाव दिया और कहा कि वह त्रिकालदर्शी हैं, आप उनकी शरण में जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा सुनकर शीघ्र ही राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। पर्वत ऋषि बोले कि भूतकाल में किए गए किसी पाप कर्म के कारण आपके पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हैं। यदि आप परिवार सहित मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे, तो उसके पुण्य प्रभाव से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने ऋषि जी को दंडवत प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए मोक्षदा एकादशी के व्रत को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पूर्वजों को मुक्ति और उनको पुण्य फलों की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह पावन, मंगलकारी और पापनाशिनी कथा महाराज युधिष्ठिर जी को सुनाई।